जय हिंद जय भारत साथियों। मैं चारू सैनी भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा प्रभारी। साथियों, आज देश के किसानों को आपके सहयोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। इस समय एक भ्रम पूरे देश भर में फैलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला लिया है और उनके लिए एक निष्पक्ष कमेटी तैयार की गई है जिसके 4 सदस्य होंगे और यह कमेटी जो है किसानों के हित में फैसला लेगी। पर ये बिल्कुल झूठ है। ये कमेटी किसानों के हित में फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि जो इसके 4 मेंबर्स चुने गए हैं वे चारों कभी ना कभी किसान बिल के समर्थक रहे हैं। उन्होंने किसान बिल के लिए हमेशा समर्थन किया है। मैं आप लोगों को उनके नाम बता दूं चारों के। पहले हैं भूपेंद्र सिंह मान जी, जिन्होंने कहा था रिफॉर्म्स आर नीडेड इन ऑर्डर टू मेक एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव। दूसरे हैं अनिल गनवट जी, जिन्होंने कहा था देयर इज नो नीड टू विदड्रॉ दीज लॉज विच हैव ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मर्स। तीसरे हैं अशोक गुलाटी जी, जिन्होंने कहा था द इकोनॉमिक रैशनल ऑफ दीज पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन इज टू प्रोवाइड ग्रेटर चॉइस एंड फ्रीडम टू फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस and to buyers to buy and store, thereby creating competition in agriculture marketing। चौथे हैं डॉक्टर पीके जोशी जी, जिन्होंने कहा था एनी डिल्यूजन इन द फार्म लॉ विल कंस्ट्रेन इंडियन एग्रीकल्चर टू हार्नेस एमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। तो जब ये चारों समर्थन में रहे हैं इस बिल के, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग जो किसान भाई हैं उनके हित में कोई लॉ बनाएंगे या उनके हित में डिसीजन लेंगे, या जो किसान भाइयों के ऑब्जेक्शन है या जो किसान भाई सोचते हैं कि उनके बिल में चेंजेस आने चाहिए वो सब सरकार के आगे रखेंगे। यह तो एक चाल लग रही है कि सरकार जो है इस आंदोलन को ख़त्म करवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। ये एक गेम खेली जा रही है किसान भाइयों के साथ कि आपके लिए एक निष्पक्ष कमेटी बना दी गई है जो पहले से ही समर्थन में रहे हैं बिल के। वो लोग कैसे बिल के अगेंस्ट कोई लॉ बना सकते हैं या उस लॉ को ख़त्म करने के लिए कोई नियम बना सकते हैं। तो किसान भाई हैं वो अपने आंदोलन पर इसी तरीके से जुटे रहेंगे और सरकार अपनी चालाकियां बंद करे, क्योंकि अब सारी जनता जान चुकी है कि सरकार कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया है। 40 दिन से ऊपर किसान भाइयों को दिल्ली में आए हुए हो गए हैं। इतनी ठंड में वो लोग रह रहे हैं, कितनी बारिश बड़ी ठंड पड़ रही है दिन ब दिन, पर सरकार को कुछ नहीं दिख रहा। ये बिल में ऐसा क्या 3 बिलों में आपने रखा है कि आप लोग ये बिल वापस ही नहीं लेना चाहते? क्या आप अडानी अंबानी जी के साथ ही मिले रहेंगे? जिस जनता ने आपको इस कुर्सी पर बिठाया उसके लिए आप काम ना कर कर अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये बात पूरी जनता जान चुकी है और जल्दी आप लोगों को इसका नतीजा देखने को मिलेगा। जब 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी आएगी तो आप देखिएगा 543 की 543 सीटें आप लोगों के हाथों से छिन जाएंगी। आप लोग किसी भी चीज़ में अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अब जनता ये जान चुकी है और अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जिन किसानों ने आपको सीट्स पर बिठाया था वही आपको इन सीटों से उतार कर फेंकेंगे। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद जय भारत।